अगर लगता है कि सिर्फ दिन रात हार्डवर्क करने से या डबल शिफ्ट्स लगाने से या अपना खून पसीना एक करने से अमीरी आती है, तो शायद हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। असलियत में हमारी मनी प्रोफाइल और पैसे के साथ हमारा जो डीप इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वही तय करता है कि हम जिंदगी में सच में अमीर होंगे या नहीं। हार्डवर्क जरूरी है, पर अगर माइंडसेट डर वाला है तो सब बेकार है। हाँ, और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे लोग पैसे को लेकर लगातार हर रोज एक स्ट्रेस में जीते हैं। मतलब बिल पे करना हो या ग्रोसरी खरीदनी हो, एक अजीब सी एंग्जाइटी होती है। पर इन सोर्सेज को डीपली एनालाइज करने के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मूल प्रॉब्लम पैसे की कमी होती ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है पैसे के साथ हमारा अटैचमेंट स्टाइल। एग्जैक्टली वो बचपन की मनी स्टोरीज जो हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद अपने फाइनेंशियल रास्ते में खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा, खुद ही अपने रास्ते का पत्थर बन जाते हैं। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये बातें सुनने में जितनी आसान लगती हैं, इनकी रियलिटी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। आज के इस डीप डाइव में हम इन सोर्सेज की गहराई में उतरेंगे। हम एक ऐसी दुनिया एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां न्यूयॉर्क के एक बेहद गंदे भीड़ भाड़ वाले सबवे स्टेशन की ठंडी सीढ़ियों पर मिली एक छोटी सी पुरानी पेनी किसी की लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन बन सकती है। और जरा इस बात पर भी गौर कीजिए कि कैसे एक इंसान के बैंक अकाउंट में पूरा $1 मिलियन पड़ा हो, फिर भी वो दोस्तों के काउच पर सोने को मजबूर हो। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कहाँ वही तो। आज का हमारा मिशन है लुइस हाउस और जय शेट्टी के बीच हुई एक बेहद रिवीलिंग कॉन्वर्सेशन से वो नगेट्स ऑफ विजडम निकालना जो बताते हैं कि पैसे को अट्रैक्ट करना असल में एक माइंडसेट गेम है। हम समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अपने फाइनेंशियल ट्रॉमा को हील करके अबंडेंस क्रिएट कर सकता है। तो इस चर्चा के पहले हिस्से में चलिए मनी वूंड्स की बात करते हैं। हाँ, मनी वुंड्स, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी की लाइफ से जुड़ा है। मैं जब इन नोट्स को पढ़ रही थी तो इस कॉन्सेप्ट ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान बचपन से ही पैसे को लेकर एक अजीब से डर अपने अंदर पाल लेता है। सोर्स मटेरियल में जय शेट्टी के बचपन का जिक्र है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझें। आखिर ये मनी वुंड्स बनते कैसे हैं? अगर हम चाइल्डहुड साइकोलॉजी और इन स्टोरीज को कनेक्ट करें तो समझ आएगा कि बचपन में हम जो देखते हैं वही हमारा सच बन जाता है। जय शेट्टी की ही कहानी लेते हैं। जब वो करीब 14 साल के थे तो उन्होंने थोड़े पैसे कमाने के लिए न्यूज़पेपर बांटने का काम शुरू किया। अब सोचिए, लंदन की ठंड और एक बच्चा एक भारी सी गाड़ी खींचते हुए 5 अलग-अलग स्ट्रीट्स कवर कर रहा है। बाप रे, 14 साल की उम्र में? हाँ, 14 साल। हर स्ट्रीट पर उसे 1 घंटा लगता था। 5 घंटे की इस बेहद थका देने वाली मेहनत के बाद उसे मिलते थे सिर्फ 10 पाउंड्स। उस छोटी सी उम्र में उसके नर्वस सिस्टम ने एक फॉर्मूला बना लिया। पैसा कमाने का मतलब है बेहिसाब दर्द, थकान और स्ट्रगल। वाव। और जब दिमाग में ये बैठ जाए कि पैसा मतलब तकलीफ, तो इंसान बड़ा होकर सबकॉन्शियसली उस तकलीफ से और उस तकलीफ की वजह यानी पैसे से भागने लगता है। भी वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी बड़े आलीशान घर के पास से गुजरते तो उनके माता पिता अक्सर कहते थे कि इन लोगों ने जरूर पैसे कमाने के लिए कुछ शेडी या गलत काम किया होगा। ये तो बहुत आम बात है सुनने में, है ना? पर इस एक लाइन ने उनके अंदर एक और डीप मनी वुंड पैदा कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो पक्का एक बुरा इंसान है, क्योंकि उनकी नजर में अच्छे लोग तो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। Here is where it gets really interesting. ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे मैं सच में एक वायरल क्लिप मोमेंट कहूंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ जे की कहानी है और दूसरी तरफ खुद लुइस हाउस की एक ऐसी इमोशनल कन्फेशन है जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। हाँ, लुइस वाली कहानी तो सच में हैरान करने वाली है। सोर्सेज में लुइस ने कन्फेस किया है कि 2008 में जब एक इंजरी की वजह से उनका प्रोफेशनल फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो वो 1.5 साल तक अपनी बहन के काउच पे सोते रहे। और उनके पास पैसे नहीं थे, आइडेंटिटी छिन चुकी थी और वो लगातार एक भयानक डर में जीते थे। लेकिन असल शौक तो इसके बाद आता है। एग्जैक्टली, जब उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया। हाँ, लुइस ने धीरे धीरे अपना बिजनेस बिल्ड किया। वो बेहद सक्सेसफुल हो गए। एक दिन ऐसा आया जब उनके बैंक अकाउंट में लीगली कैश में पूरा $1 मिलियन पड़ा था। लेकिन क्या उन्होंने कोई घर खरीदा? नहीं।
वो उस वक्त भी अपने दोस्तों के काउच पर ही सोते थे। और सिर्फ काउच पर ही नहीं सोते थे। सोर्स बताता है कि $1 मिलियन होने के बावजूद जब उन्हें ट्रैवल करना होता था तो वो क्रॉस कंट्री बस में सबसे सस्ती आखिरी लाइन की मिडिल सीट बुक करते थे। जाना ठीक से पैर फैलाने की जगह होती थी और ना सोने की। उनकी पीठ में लगातार दर्द रहता था। ये पढ़कर तो मैं बस सोच में पड़ गई। कोई इंसान जिसके पास इतना पैसा है कि वो आराम से फर्स्ट क्लास फ्लाइट ले सकता है, एक अच्छा अपार्टमेंट रेंट कर सकता है, वो ऐसी तकलीफ क्यों सह रहा था? क्योंकि उनके अंदर वापस गरीब होने का इतना खौफनाक डर बैठ चुका था कि वो उन पैसों को खर्च ही नहीं कर पाते थे। उन्होंने पैसे को इकट्ठा तो कर लिया था, पर अपने ही दिमाग में एक कैदखाना बना लिया था जहां वो खुद एक कैदी थे। ये दर्शाता है कि इमोशनल फ्रीडम के बिना फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई वजूद नहीं है। ये सच में बहुत डीप पॉइंट है। अगर हम मेंटली आजाद नहीं हैं, तो बैंक के नंबर्स हमें बचा नहीं सकते। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर सोर्स मटेरियल एक ऐसी एक्सरसाइज देता है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, पर सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पैसे से नफरत करते हैं। सोचकर देखिए, अगर पैसा एक जिंदा इंसान बनकर किसी पार्टी में आए तो वहां बैठे लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? मैंने इस सर्वे के रिजल्ट्स सोर्सेज में पढ़े थे और आंसर्स चौंकाने वाले थे। लोगों ने खुद कन्फेस किया कि अगर पैसा एक इंसान होता तो वो उससे आंख नहीं मिलाते, वो शर्म के मारे बार की तरफ भाग जाते। और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि वो उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करते, उसे ग्रीडी या सेल्फिश बोलते। लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ेगी किसी बिल को पे करने के लिए या स्टेटस दिखाने के लिए, तो वो चुपचाप उस पैसे का यूज करेंगे, उसको अब्यूज करेंगे और मतलब निकल जाने के बाद उसको पूरी तरह से गोस्ट कर देंगे। कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं। यही सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारी कंडीशनिंग में। अगर हम पैसे को इस तरह से ट्रीट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उसके बारे में हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, उससे बचेंगे, तो वो हमारी लाइफ में आना क्यों चाहेगा? अगर पैसा सच में एक इंसान होता तो ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई नहीं रुकना चाहता, वो तुरंत वहां से चला जाता। इसीलिए सोर्स मटेरियल कहता है कि पहला कदम अपने स्प्रेडशीट को ठीक करना नहीं, बल्कि पैसे के साथ अपनी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को हील करना है। ओके, एक सेकंड रुकिए। मैं यहाँ थोड़ा पैटर्न इंटरप्ट करना चाहती हूँ और डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगी। ये सारी माइंडसेट की बातें, रिलेशनशिप हील करने की बातें तब बहुत अच्छी लगती हैं जब जेब में थोड़े बहुत पैसे हों। लेकिन अगर किसी की लाइफ पूरी तरह से रॉक बॉटम पर हिट कर चुकी हो तो क्या? ये एक बहुत ही नेचुरल डाउट है। मतलब जब बैंक अकाउंट जीरो हो, जेब में रेंट देने के पैसे ना हो और फ्यूचर पूरी तरह डार्क लग रहा हो, ऐसे में कोई अबंडेंस या जेनरोसिटी कैसे ला सकता है? सोर्सेज इस चिंता को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। 3 सोर्सेज से एक बेहद क्लियर और प्रैक्टिकल फॉर्मूला निकल कर आता है। हेल्पलेसनेस से हेल्पफुलनेस की तरफ जाओ। जब पास में देने के लिए पैसा नहीं होता तब लोग सोचते हैं कि वो किसी काम के नहीं रहे, पर असल में हमारी एनर्जी, हमारा वक्त, हमारी क्यूरियोसिटी और हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये सब मिलकर एक ऐसी करेंसी बनते हैं जो कैश से भी ज्यादा वैल्यूएबल होती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन रियल लाइफ? मुझे सोर्स मटेरियल में दिया गया एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल याद आ रहा है जो इस एनर्जी वाली बात को परफेक्टली समझाता है। हाँ, वो रेस्टोरेंट वाली स्टोरी। जय शेट्टी ने बताया कि एक बार वो और उनके दोस्त एक बहुत ही आम से थोड़े सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहां जो होस्टेस उन्हें सर्व कर रही थी उसके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं थी, ना ही वो जगह कोई 5 स्टार होटल थी, लेकिन उस होस्टेस के अंदर एक कमाल का जोश और पैशन था। उसकी एनर्जी कमाल की थी। बिल्कुल, वो मेन्यू की हर एक डिटेल इतने प्यार और आत्मविश्वास से बता रही थी कि उसकी एनर्जी पूरे टेबल पर फील हो रही थी। वो जेन्युइनली चाहती थी कि उन लोगों का एक्सपीरियंस बेस्ट हो। और इसका नतीजा क्या निकला? उस टेबल पर बैठे लोगों में से 3 अलग-अलग बिजनेस ओनर्स ने उस होस्टेस को उसी रात जॉब ऑफर दे दी। उन्होंने उससे उसके रेज्यूमे के बारे में नहीं पूछा, उन्हें सिर्फ एक चीज समझ आई कि इस लड़की की एनर्जी कमाल की है। उसने अपनी हेल्पलेसनेस को हेल्पफुलनेस में बदल दिया था। उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने अपनी एनर्जी को करेंसी बनाकर वहां इन्वेस्ट किया जहां लोग ध्यान ही नहीं देते। एग्जैक्टली। एक और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है लिली सिंह से जुड़ा हुआ। एक इवेंट चल रहा था जहां बहुत भीड़ थी। वहां एक रैंडम लड़का आया। उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी से कुछ मांगा नहीं। उसने बस दूर से लिली सिंह और जय का एक 2 सेकंड का छोटा सा वीडियो क्लिप अपने फोन में रिकॉर्ड किया। और वहीं खड़े खड़े उसने अपनी एडिटिंग स्किल्स लगाकर उस वीडियो को इतना सिनेमैटिक और खूबसूरत बना दिया कि जब उसने वो वीडियो उन्हें दिखाया तो दोनों हैरान रह गए। उसने उनसे जॉब नहीं मांगी,
उसने बस उनकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड की। और उन दोनों ने तुरंत उस लड़के को अपने साथ काम करने का मौका दिया। उसने अपनी स्किल्स को जेनरसली ऑफर किया बिना किसी गारंटी के। लेकिन इस डीप डाइव में जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेनरसली ऑफर करने का, वो खुद जय शेट्टी का अपना स्ट्रगल पीरियड है। हाँ, जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। बिल्कुल। जब जय शेट्टी लंदन से आए थे, उनके वीडियोस पर बिलियंस में व्यूज थे, लोग उन्हें जानते थे, पर फाइनेंशियली वो पूरी तरह टूट चुके थे। 4 महीने में उनके सारे पैसे खत्म होने वाले थे और उनके पास आगे का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने डर के मारे घर में बैठने की बजाय एक्शन लिया। उन्होंने लुइस हाउस और रायन हॉलिडे जैसे सक्सेसफुल लोगों को कांटेक्ट किया, पर अपने लिए फेवर मांगने के लिए नहीं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उन लोगों को नैस्डैक के टाइम स्क्वायर वाले बड़े बिलबोर्ड पर फीचर करवाया। सोचिए जरा, खुद की जेब खाली है लेकिन दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें इस काम के लिए एक पैसा नहीं मिला था, पर उन्होंने जो वैल्यू ऐड की, जो रिश्ते बनाए, उसी एक जेनरस एक्ट की चेन रिएक्शन हुई, जिसके बाद वो गैरी वी जैसे लोगों से मिले और वहीं से उनका एक $multi-million नेटवर्क और एम्पायर खड़ा हो गया। ये एक लाइव प्रूफ है कि जब लगता है कि देने के लिए कुछ नहीं है, तभी सबसे ज्यादा देना चाहिए। और अगर हम इसको एक डेली प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो सोर्स मटेरियल टिपिंग साइकोलॉजी का एक साइंटिफिक रूल बताता है जो हर इंसान की लाइफ में अप्लाई होता है। पता है वेटर सबसे ज्यादा टिप्स कब कमाते हैं? इसके 3 रूल्स हैं। मैं बताती हूँ। पहला, टेबल पर जाते ही स्माइल करके अपना नाम बताना और कनेक्शन बनाना। दूसरा, सिर्फ ऑर्डर ना लेना बल्कि कॉन्फिडेंटली कुछ अच्छा रेकमेंड करना। और तीसरा, जब कस्टमर ऑर्डर दे तो उसकी चॉइस को कॉम्प्लीमेंट करना, जैसे एक्सीलेंट चॉइस। सही कहा। ये सब क्या है? ये पैसे का लेन देन नहीं है, ये सामने वाले को स्पेशल फील करवाना है। ये प्योर एनर्जी और कनेक्शन का खेल है। जिंदगी के हर फील्ड में लोग थके हुए हैं, उन्हें आपकी ये फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है और वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। ये सच में डीप है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्शन शिफ्ट करते हुए एक ऐसी बात उठाना चाहती हूँ जिसने सोर्सेज को पढ़ते वक्त मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। हम अक्सर मानते हैं कि पैसे का कनेक्शन सिर्फ हार्ड स्किल्स से है, जैसे कोडिंग सीख लो, फाइनेंस समझ लो तो पैसा आएगा। पर सोर्सेज बताते हैं कि कभी-कभी पैसे को एक सेक्रेड एनर्जी मानना और थोड़े से मैजिक में यकीन करना इन सारी डिग्री से ज्यादा जरूरी होता है। ये पॉइंट उन लोगों को थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है जो सिर्फ स्प्रेडशीट्स और फैक्ट्स पर जीते हैं, पर यहाँ पेनी एक्सपेरिमेंट इस पूरी डिस्कशन का एक टर्निंग पॉइंट है। और इसलिए ये हमारा दूसरा बहुत ही पावरफुल वायरल क्लिप मोमेंट बन जाता है। ये कहानी सुनकर सच में दिमाग घूम जाता है। सोर्सेज में जय शेट्टी बताते हैं कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड उन्हें पैसे को सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा मानने से रोकता है। उनके कल्चर में पैसे को गॉडेस लक्ष्मी यानी धन और समृद्धि की देवी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें किसी गंदी सड़क पर या किसी सबवे प्लेटफॉर्म पर एक मामूली सा गिरा हुआ सिक्का भी मिलता है तो वो उसे उठाकर सम्मान के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस एक पेनी से वो अमीर हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि वो करेंसी और अपॉर्चुनिटीज के प्रति अपना आदर दिखा रहे हैं। अगर छोटी चीज की इज्जत नहीं करेंगे तो बड़ी चीज कैसे आएगी? और जय की इस फिलॉसफी को सुनकर लुइस हाउस ने इसको टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने इस छोटी सी आदत को एक मैनिफेस्टेशन एक्सपेरिमेंट में बदल दिया। वो न्यूयॉर्क शहर में थे। जो लोग न्यूयॉर्क के सबवे सिस्टम को जानते हैं वो जानते हैं कि वहाँ कितनी भीड़ होती है, कितना शोर होता है और वहाँ की सीढ़ियाँ कितनी गंदी और स्मेल से भरी होती हैं। हाँ, वहाँ तो बुरा हाल होता है। लुइस उस भीड़ में सबवे की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, पर उन्होंने अपने दिमाग में एक इंटेंशन, एक विचार सेट किया हुआ था कि मैं पैसे के लिए एक मैग्नेट हूँ और पैसा नेचुरली मेरे पास चलकर आता है। और तभी उन्हें उन गंदी कचरे से भरी सीढ़ियों के बीच जमीन पर एक पुरानी सी पेनी नजर आती है। वो सिक्का मिट्टी में सना था, कोई उसे पैरों से ठोकरे मार रहा था तो कोई उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था। पर लुइस रुके। उन्होंने अपनी इंटेंशन याद की। उन्होंने उस डर्टी पेनी को उठाया और आसमान की तरफ देखकर यूनिवर्स को सच्चे दिल से थैंक यू कहा, ठीक वैसे ही जैसे जे ने सिखाया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन जब लुइस अपने होटल रूम में थे तो उन्होंने उस मिट्टी से भरे सिक्के को ध्यान से साफ किया। उन्होंने देखा कि उस पर जो साल लिखा था वो कोई आम साल नहीं था। वो 1945 की एक खास व्हीट पेनी थी।
जब उन्होंने क्यूरोसिटी में आकर उस 1 सेंट के सिक्के की एक्चुअल वैल्यू इंटरनेट पर सर्च की, तो जो नतीजा सामने आया उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें क्या पता चला वहाँ? मुझे वो पार्ट पढ़कर अभी भी गूज़बम्स आते हैं। उस ऑनलाइन सर्च में पता चला कि ऐसी ही एक प्रिस्टीन कंडीशन की 1945 व्हीट पेनी हाल ही में किसी ऑक्शन में लगभग $4000 में बिकी थी। कहाँ लोग उस सिक्के को घटिया समझकर अपने पैरों तले कुचल रहे थे और कहाँ उसके अंदर हजारों डॉलर्स छुपे थे। अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये कहानी किसी सिक्के की नहीं है, ये हमारे माइंड के फिल्टर्स की कहानी है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि बड़ी और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमारे सामने होती हैं। वो हमारे ऑफिस में किसी छोटी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी में छुपी हो सकती हैं या किसी अनजान शख्स के साथ लिफ्ट में की गई 2 मिनट की बात में। पर अगर हमारा दिमाग डर से, अहंकार से या नेगेटिविटी से भरा है तो हमारी आंखें उन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाएंगी। हम हजारों डॉलर्स की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को एक मिट्टी का गंदा सिक्का समझकर छोड़ देंगे। जो लोग डेली बेसिस पर अपने नेटवर्क और दोस्तों से ये पूछते नहीं कि क्या मैं आपके किसी प्रोजेक्ट में थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं, वो असल में ऐसी हजारों अपॉर्चुनिटीज को सड़क पर ही छोड़ रहे हैं। ये पूरा पेनी एक्सपेरिमेंट सुनकर लगता है कि पैसे का फ्लो एक मैजिक जैसा है, लेकिन यहाँ मैं एक और पैटर्न इंटरप्ट लाना चाहती हूँ। हमें इस कॉन्वर्सेशन का एक दूसरा बहुत ही डार्क पहलू भी देखना होगा, क्योंकि इन सोर्सेज में सिर्फ होप और मैजिक की बातें नहीं है। एक ऐसी सख्त सच्चाई भी है जो हमें हिलाकर रख देती है और बताती है कि पैसा किसी मैजिक वॉन्ड की तरह हमारी हर प्रॉब्लम को गायब नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो हमेशा ये झूठ बेचती है कि एक बार बैंक अकाउंट में एक बड़ा नंबर आ जाए तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। पर नेटवर्थ और सेल्फ वर्थ दो बिल्कुल अलग और अलग दिशा में चलने वाली चीजें हैं। और इसी वजह से लुइस ने अपनी लाइफ का एक बेहद डरावना इंसिडेंट शेयर किया जो हमारा तीसरा वायरल क्लिप मोमेंट बन जाता है। एक वक्त पर जब वो अमीर हो चुके थे, वो लॉस एंजलिस की एक ऐसी अल्ट्रा लग्जरी बिल्डिंग में रहते थे जहां हॉलीवुड के ए-लिस्टर्स और बिलियनियर्स रहा करते थे। वो एक ऐसी जगह थी जिसे बाहर से देखकर हर आम इंसान वहां पहुंचने का सपना देखता है। पर एक दिन जब लुइस में वापस आए तो उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के लग्जूरियस वैले एरिया में अचानक से एक टेंट लगा दिया गया है और पुलिस आई हुई है। पता चला कि बिल्डिंग के ही किसी रेजिडेंट ने अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली है। जब लुइस ने उस शख्स का नाम इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि वो इंसान hundreds of millions of dollars का मालिक था। सोच कर देखिए, एक आम इंसान हमेशा यही सोचेगा कि जिसके पास दुनिया जहां की दौलत थी उसने कूदकर जान क्यों दी। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां सारे इल्यूजन टूट जाते हैं। पैसा आपकी कार अपग्रेड कर सकता है, पर वो आपके अंदर के दुख, आपके पास्ट के चाइल्डहुड ट्रॉमा या उस अंदर की खोखली एंजाइटी को हील नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान ने अपने अस्तित्व और अपने आप के साथ रिश्ता नहीं सुधारा है तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उसे बचा नहीं सकती। वो इंसान बाहर से अमीर दिखेगा, सब उसे सक्सेसफुल मानेंगे, पर अंदर से वो पूरी तरह डर और अकेलेपन में जिएगा। उसके लिए वो पैसा एक बोझ बन जाएगा। इसीलिए सोर्स मटेरियल में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, क्विक मनी, और इसे आज की जनरेशन का सबसे बड़ा ट्रैप बताया गया है। हाँ, आजकल हम देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे किसी इंटरनेट गुरु या दोस्त के कहने पर अपना सारा सेविंग्स क्रिप्टो में या किसी ऐसी हाई रिस्क जगह लगा देते हैं जिसके बारे में उन्हें कोई जेन्युइन नॉलेज नहीं होती। वो बस रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जिस स्पीड से वो पैसा बिना मेहनत, बिना प्रोसेस और बिना नॉलेज के आता है, उसी स्पीड से वो वापस चला भी जाता है, क्योंकि दिमाग का नर्वस सिस्टम उतने बड़े अमाउंट को हैंडल करने के लिए एक्सपैंड ही नहीं हुआ था। हमें उस पैसे की और उस फील्ड की रिस्पेक्ट नहीं होती, इसलिए हम उसे संभाल नहीं पाते। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, अगर किसी यंग इंसान के पास अपनी मेहनत से जुड़े हुए सिर्फ $1000 हों, तो उसे उन पैसों का क्या करना चाहिए? कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे वो जीरो ना हो जाएं? सोर्स मटेरियल इसका सबसे पावरफुल और बेहतरीन सोल्यूशन देता है। अपने उन मेहनत के पैसों को किसी रैंडम क्रिप्टो कॉइन या अनवेरिफाइड रियल एस्टेट फंड में डालने की बजाय उन्हें डायरेक्ट अपने अंदर इन्वेस्ट करो। उन पैसों से करेज और कॉन्फिडेंस खरीदो। और वो कैसे खरीदा जा सकता है? नई स्किल्स सीखकर। जैसे मान लीजिए आपने एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया या कॉपीराइटिंग सीखने के लिए एक मेंटोर को फीस दी। शुरुआत में आप जब स्टेज पर जाएंगे तो आपकी टांगें कांपेंगी, आपको डर लगेगा, पर उस प्रोसेस में जो हिम्मत आएगी, जो डर का सामना करने की क्षमता डेवलप होगी, वो हिम्मत धीरे धीरे आपको एक सॉलिड आत्मविश्वास देगी।
और वो आत्मविश्वास किसी बैंक के इंटरेस्ट रेट की तरह फ्लक्चुएट नहीं होता। वो एक ऐसी लाइफ लॉन्ग करेंसी बन जाएगी जो आपको अगले 30 साल तक सबसे बड़ा रिटर्न देगी। एकदम सॉलिड एडवाइस। और सोर्सेज में एक आखिरी सीक्रेट भी शेयर किया गया है जो मोस्टली सक्सेसफुल और जेन्युइनली हैप्पी बिलियनर्स फॉलो करते हैं। जब आपको किसी को पैसे देना अनकंफर्टेबल फील हो, जब डर लग रहा हो कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तभी डोनेट करो। ये सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगता है। पर साइकोलॉजी कहती है कि जब हम डर के आगे बढ़कर जेनरोसिटी दिखाते हैं तो हमारा इंटरनल नर्वस सिस्टम एक्सपैंड होता है। वो सर्वाइवल मोड के कैदखाने से बाहर निकलता है और यूनिवर्स देखता है कि ये इंसान पैसे को होल्ड करके नहीं बैठा है, ये वैल्यू के फ्लो को चलने दे रहा है। वहीं से जिंदगी में असली अबंडेंस आती है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इस पूरे डीप डाइव को सम अप करें तो एक बात बिल्कुल साफ है, पैसे कमाना, वेल्थ बिल्ड करना, ये सिर्फ स्प्रेडशीट पर प्लस माइनस का मैथ्स गेम नहीं है। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स और डीप इमोशनल जर्नी है। अपने बचपन के उन पैसे से जुड़े डर और मनी वूंड्स को हील करना, जेब में एक पैसा ना होने पर भी दिलदार बनकर अपना वक्त और वैल्यू दूसरों को देना और लाचारी की जगह हेल्पफुल बनना, यही असल में सच्ची अमीरी है। बैंक का एक्चुअल अकाउंट बैलेंस तो बस आपके इस इंटरनल माइंडसेट का एक बाय प्रोडक्ट होता है। और इसी के साथ चलिए सुनने वालों के लिए एक आखिरी बेहद प्रोवोक करने वाला सवाल छोड़ते हैं। आज की चर्चा ने हमें सिखाया कि पैसे को हमेशा एक जिंदा खास मेहमान की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो जरा सोचिए, अगर आज रात आपका बैंक बैलेंस एक चलते फिरते इंसान का रूप लेकर आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो क्या वो आपके घर के अंदर आकर खुशी से रुकना चाहेगा, या फिर वो आपके चेहरे पर वो लगातार एंग्जाइटी, वो खोने का डर और पैनिक देखकर उस दरवाजे से ही वापस लौट जाएगा? अगली बार जब हम अपना अकाउंट ऐप पर चेक करते हैं तो उस स्क्रीन पर बस उस नंबर को एनालाइज करने के बजाय उस नंबर को देखते वक्त अपने अंदर जो फिजिकल फीलिंग पैदा हो रही है, उस डर या उस शांति को नोटिस करें। क्योंकि यकीन मानिए, वही एक छोटी सी फीलिंग ही हमारी फाइनेंशियल लाइफ का अगला और सबसे बड़ा चैप्टर लिखने वाली है।